सभी छात्रों के लिए एक बड़ी और महत्वपूर्ण अपडेट आ रही है। काफ़ी बड़ी संख्या में स्टूडेंट्स के जो फॉर्म है वो किसी न किसी रीजन की वजह से सस्पेक्ट हैं। जब आपका फॉर्म सस्पेक्ट होता है तो आपके पास एक इस तरह का जो मैसेज है वो हो सकता है आया हो और हो सकता है नहीं भी आया हो, लेकिन आपने अपनी यूपी स्कॉलरशिप का जो स्टेटस है उसे ऑनलाइन चेक किया होगा। तो आपका फॉर्म अगर सस्पेक्ट है तो आप उसे किस तरह से सही करा सकते हैं, एप्लीकेशन आपको किस तरह से लिखना है, ये सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में आपको दिखाएंगे। सबसे पहले आप यहाँ पर ये देख लीजिए, यहाँ पर ये जो यहाँ पर मैसेज है वो आया हुआ है ईयर 2023-24 के लिए, जो कि रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पर बताया गया है। इनका कहना है कि एज अंडर सस्पेक्ट, आपका जो स्कॉलरशिप फॉर्म है वो सस्पेक्ट है और यहाँ पर बताया गया कि काइंडली चेक सस्पेक्ट रीजन इन योर लॉगिन, यानी कि आप अपने फॉर्म को लॉगिन करके सस्पेक्ट यानी कि संदिग्ध होने का जो कारण है वो पता कर सकते हैं। अभी ये स्कॉलरशिप से संबंधित जो आपका प्रार्थना पत्र है ये आपको बताएंगे कि किस तरह से आपको फिल करना है, ठीक है। और यहाँ पर देख लीजिए इस तरह का जो मैसेज है ये स्टूडेंट्स के पास आ रहा है, ठीक है। इस तरह से देख लीजिए, यहाँ पर एक मैसेज और है, इनका फॉर्म भी अंडर सस्पेक्ट है, तो इस वजह से आपके पास जो मैसेज है वो पहुंच रहे हैं। अब आपको पता ही होगा अपने फॉर्म को आपको ऑनलाइन लॉगिन करना होता है। अगर आपने आपको अभी तक नहीं पता है कि स्टेटस कैसे चेक करते हैं, उसके लिए मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ। इस वीडियो की लिंक इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में दे दी गई है, ठीक है। तो आप उस वीडियो को देख लीजिए, उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि आपका जो फॉर्म है वो सस्पेक्ट है या किसी रीजन की वजह से सस्पेक्ट है। तो अगर आपका फॉर्म सस्पेक्ट है तो इस तरह से आपको एक एप्लीकेशन लिखना होगी। ये पूरी एप्लीकेशन भी मैं आपको बताता हूँ। उससे पहले यहाँ पर आप ये समझने की कोशिश कीजिए, अगर आपका फॉर्म सस्पेक्ट होगा तो करंट रीजन में यहाँ पर लिखा हुआ आएगा, करंट स्टेटस में यहाँ पर बता देगा कि मार्क्स मिसमैच है, ठीक है, या इनकम सर्टिफिकेट से कोई रिलेटेड प्रॉब्लम है, 10th या 12th क्लास की कोई प्रॉब्लम है, इनरोलमेंट नंबर नॉट मैच वाली प्रॉब्लम है या अदर कोई प्रॉब्लम वो यहाँ पर लिखी हुई आ जाएगी, ठीक है। अगर आपका फॉर्म बिल्कुल सही होगा, बिल्कुल करेक्ट होगा, तो आपके फॉर्म के करंट स्टेटस में कुछ इस तरह से देखने के लिए मिलेगा, पेंडिंग एट डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी। अगर आपका फॉर्म में करंट स्टेटस में पेंडिंग एट डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी लिखा हुआ है तो इसका मतलब है आपका फॉर्म बिल्कुल सही है, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, आपका फॉर्म बिल्कुल एकदम करेक्ट है, ओके है, ठीक है। अगर आपकी स्कॉलरशिप फॉर्म में इस तरह का कुछ आता है, ठीक है, जैसे कि यहाँ पर ये फॉर्म आपका सस्पेक्ट है, ठीक है, ये फॉर्म यहाँ पर सस्पेक्ट है, ठीक है, देख सकते होंगे यहाँ पर डुप्लीकेट इनकम सर्टिफिकेट बता रहा है, एनरोलमेंट रोल नंबर नॉट मैच, ये वाली प्रॉब्लम आ रही, तो ये फॉर्म सस्पेक्ट है। अब आपको इसे किस तरह से सही करा, तो इसके लिए सबसे पहले आपको एक एप्लीकेशन लिखना होती है और एप्लीकेशन का जो प्रारूप है वो एक बार यहाँ पर आप देख लीजिए। आप चाहे तो इसके स्क्रीनशॉट दे लेकर आसानी से रीड कर लीजिएगा बाद में। सबसे पहले आप समझ लीजिए सेवा में ये तो आपको लिखना ही लिखना है, ठीक है। अगर आप जनरल कैटेगरी, ठीक है, जनरल कैटेगरी या फिर SC या फिर ST, इन 3 कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको जिला समाज कल्याण अधिकारी ये लिखना है, केवल इतना लिखना है, ठीक है, केवल इतना लिखना है, जिला समाज कल्याण अधिकारी, बस ये इतना, ये आपको नहीं लिखना है, ठीक है। अगर आप यहाँ पर जनरल SC ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तब, ठीक है। उसके बाद अगर आप OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको ये लिखना है, ठीक है, सेवा में। इसके बाद यहाँ पर लिखा जाएगा, यहाँ पर स्टार्ट कीजिए, पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी, यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। और ये वाला आपको नहीं लिखना है, ये सब कुछ आपको नहीं लिखना होगा, ठीक है, अगर आप OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, ठीक है। ये जो लाइन होगी ये आप यहाँ पर लिख देंगे, यहाँ पर, ठीक है, सेवा में जस्ट इसके नीचे। ये चीज़ उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आती होगी, ठीक है। अगर आप माइनॉरिटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, ठीक है, अल्पसंख्यक वर्ग से बिलोंग करते हैं तो आपको क्या लिखना है वो आपको इधर ध्यान देना है, इधर ये आपको लिखना है अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, ठीक है। और उसके आगे आपको अपने जिले का नाम जरूर लिख देना है, ठीक है, जिले का नाम, जिस भी जिले से आप बिलोंग करते हो, जैसे बरेली, शाहजहाँपुर, पीलीभीत, बदायूं, लखनऊ, अमरोहा, ठीक है, जिस भी जिले से, इलाहाबाद वगैरह, बाराबंकी, जिस भी जो भी आपका जिला है वो जिला आप लिख देंगे आगे। अगर माइनॉरिटी कैटेगरी के लिए है तो अल्पसंख्यक कल्याण विभाग और आगे जिले का नाम, और OBC कैटेगरी से तो पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी लिखना है, और SC ST या जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो जिला समाज कल्याण अधिकारी लिखना है, ठीक है। बस आपको ये चेंज करना है, समाज कल्याण अधिकारी, ठीक है, समाज कल्याण अधिकारी, समाज कल्याण अधिकारी, बस आपको यहाँ पर ये चीज़ चेंज करना है, ठीक है। अल्पसंख्यक में अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी लिख देना है, बाकी ये तो लिखना ही लिखना है, जिले के आके लिख देना है, जैसे कि जिला समाज कल्याण अधिकारी हो गया। अगर OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी आ जाएगा। अगर माइनॉरिटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, उसके आगे जिले का नाम आ जाएगा, ठीक है। ये चीज़ आ गई आपकी समझ में। उसके बाद यहाँ पर बताया गया विषय, विषय में आप सेम टू सेम इस तरह से लिख देंगे, यही लाइन लिख देना है आपको, ठीक है। कोई भी प्रॉब्लम आपके फॉर्म में इस तरह से आप लिख दीजिएगा, संदेहास्पद यानी कि सस्पेक्टेड डाटा की त्रुटि सुधार के संबंध में। उसके बाद आप लिखेंगे महोदय, महोदय के आगे सेम टू सेम सारी चीज़ें ऐसे ही लिखेंगे। और जहाँ पर ये राजकीय महाविद्यालय संभल लिखा हुआ है यहाँ पर आपको अपने कॉलेज का नाम लिखना है, ठीक है। आपका जो भी कॉलेज, जैसे कि मान लीजिए बरेली से बिलोंग करते हैं तो लिखेंगे बरेली कॉलेज, बरेली में। इस तरह से अगर आपका कोई दूसरा कॉलेज है, ठीक है, जिसके ग्लोबल लॉ कॉलेज, ठीक है, या कोई अदर कॉलेज है, ठीक है, कोई राजकीय दूसरा कॉलेज है, ठीक है, या फिर GF कॉलेज शाहजहाँपुर हो गया, या फिर
आपका मुरादाबाद का कोई कॉलेज हो गया, रामपुर का कोई कॉलेज हो गया, ठीक है। जिस भी कॉलेज से आप बिलोंग करते हैं यहाँ पर लिख देंगे उस कॉलेज के नाम। उसके बाद जिस भी क्लास के आप स्टूडेंट्स हैं, जिसके बीए के हैं तो बीए लिखेंगे, बीएससी के हैं तो बीएससी लिखेंगे, जो भी आपका कोर्स होगा वो लिखेंगे और यहाँ पर इस तरह से लिख देंगे। इसके अलावा बताया जा रहा है कि सस्पेक्ट डाटा की सूची में मेरा नाम क्रमांक जैसे कि आपको मैंने दिखाया था पिछली वीडियोस में कि कॉलेज में एक लिस्ट रहती है सस्पेक्टेड लिस्ट, ठीक है। तो उसमें आपका नाम जरूर होगा। कॉलेज से पूछकर आप देख लीजिए कि आपका जो नाम है वो कितने नंबर सीरियल पर है, ठीक है। अगर ये चीज़ आप नहीं भी लिखेंगे तभी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये वाली लाइन नहीं लिखेंगे तभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन अगर कॉलेज से पूछकर आप देख लेंगे कि लिस्ट में आपका जो नेम है वो कितने नंबर पर है तो वो नंबर आप यहाँ पर डाल देंगे, जैसे कि 10, 50, 20, 25, 100 जो भी आपका नंबर होगा सस्पेक्ट लिस्ट में। वो लिस्ट आपको कॉलेज से मिलेगी तो वो आप देख लीजिए। अगर नहीं मिलती है लिस्ट तो कोई दिक्कत नहीं, ये वाली लाइन आप छोड़ देंगे, ठीक है। उससे कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात है नहीं। उसके बाद लिखेंगे मेरे छात्रवृत्ति आवेदन में जो भी सस्पेक्ट रीजन आपको दिखाई दे रहा था, जिसके अभी मैंने आपको सस्पेक्ट रीजन दिखाया था, जिसमें लिखा हुआ था एम्प्लॉयमेंट रोल नंबर नॉट मैच्ड या डुप्लीकेट इनकम सर्टिफिकेट या सेम इनकम सर्टिफिकेट या 10th के जो मार्कशीट 10th का जो आपका रोल नंबर होता है वो मिसमैच हो रहा है। तो जो रीज़न लिखा हुआ आ रहा है करंट स्टेटस में, ठीक है, वो रीज़न आप यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। स्टेटस आप चेक कर लीजिएगा। बाकी ये सारी चीज़ें आप लिखेंगे इस तरह से, ठीक है। और इधर ये सारी चीज़ें लिख देंगे। बाकी नीचे आप अपने हस्ताक्षर सिग्नेचर कर दीजिए, नाम, फादर नेम, क्लास लिख दीजिए। और ये जो एप्लीकेशन है इसे, और आपने जो स्कॉलरशिप का भी स्टेटस देखा था जिसमें रीज़न लिखा हुआ आ रहा है कि किस रीजन से आपका फॉर्म सस्पेक्ट है, उस स्टेटस का प्रिंट आउट और जो रीज़न है उस रीज़न से रिलेटेड आपको प्रूफ देना है। जिसकी आपका मार्कशीट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो मार्कशीट लिखना है, मार्कशीट की कॉपी लगाना है। हाई स्कूल की मार्कशीट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो हाई स्कूल की। बाकी इनकम सर्टिफिकेट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो इनकम सर्टिफिकेट की कॉपी। इस तरह से जो भी आपके पास प्रूफ साक्ष्य सर्टिफिकेट है वो आपको सारे सर्टिफिकेट लगाकर इसे कॉलेज में ले जाकर जमा जरूर कर देना है, ठीक है। तो इस वीडियो को आप फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो यूपी स्कॉलरशिप से संबंधित पल पल की अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हुए एक नई वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।